और रोमियो का ट्रेलर देखकर सबसे पहली फील यही आती है कि ये फिल्म किसी एक स्टार की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जहां हर किरदार अपने अपने जख्म और जिद लेकर घूम रहा है। जी हाँ, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे लगा यार कि शाहिद कपूर के ट्रेलर्स में और फिल्म्स में यार जान तो होती है। हालांकि कुछ कमज़ोर फिल्म्स आई हैं, बट कबीर सिंह के बाद में एक अलग पहचान बनी है शाहिद कपूर की। और ट्रेलर देखकर तो साफ हो जाता है कि शाहिद कपूर यहाँ सिर्फ लीड नहीं लगते हैं, वो इस अंधेरी दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। उनकी एंट्री, उनका चलना, उनकी आंखों की ठंडक, सब कुछ मिलाकर ऐसा रोमियो बनाता है जो फूल देने तो नहीं आया, बल्कि सामने वाले की सांस गिनने के लिए आया है। ये शाहिद का अब तक का, मुझे ऐसा लगता है, सबसे कंट्रोल्ड, सबसे साइलेंट और सबसे खतरनाक अवतार हो सकता है प्रूव, जहां डायलॉग कम होंगे और शायद निगाहें ज़्यादा मुझे डेंजरस भी लग रही हैं, मारक भी लग रही हैं। इस शाहिद के साथ जब तृप्ति आती है ना, डेमरी एनिमल वाली, तो फिल्म को वो इमोशनल एंगल मिलता है जिसकी ज़रूरत ऐसी डार्क कहानी को होती है। उनका किरदार सिर्फ, मुझे लगता है, जो वो एक रिलेशन होता है ना प्रेमिका वाला, वैसा नहीं लगता, बल्कि वो वजह लगती है जिसके लिए शाहिद का रोमियो हिंसा करता है। जो शाहिद के अंदर रोमियो छिपा हुआ है वो हिंसा करता है, टूटता है और शायद खुद को भी खो देता है। ट्रेलर में उनकी मौजूदगी बहुत सॉफ्ट रखी गई है, लेकिन वही सॉफ्टनेस इस हिंसक माहौल में शायद सबसे ज़्यादा असर छोड़ देगी। उनकी आंखों में डर भी है, सवाल भी, और कहीं कहीं वो ताकत भी कि ज़रूरत पड़े तो वो इस रोमियो के सामने खड़ी भी हो सकती। ट्रेलर अच्छा है, मुझे लगा कि यार वीडियो बननी चाहिए। और जब कहानी को टक्कर देने की बात आती है भाई, वहाँ अविनाश तिवारी का चेहरा भी उभरता है, बिना ज़्यादा शोर किए, बिना ओवर एक्ट किए। ट्रेलर में उनके और शाहिद के आमने सामने के जो पल है ना, वो बढ़िया है। और वो बताते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बंदूक या चाकू की नहीं होगी, बल्कि दिमाग और घमंड, ईगो, गर्व की होगी। अविनाश का किरदार ऐसा लगता है जो चिल्लाता नहीं है, लेकिन वार बहुत सोच समझ कर करता है, और यही चीज़ उसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। और भाई साहब फिर आते हैं हम सबके फेवरेट, जो सिनेमा को मतलब सिनेमा बनाते हैं, नाना पाटेकर साहब। और जब उनकी एंट्री होती है, जब सीन आता है, तो महसूस होता है भैया अब आया है असली ट्रेलर। मतलब नाना के आते ही ना ट्रेलर तो अपने आप ही भारी हो जाता है। उनका किरदार शायद ज़्यादा देर स्क्रीन पर न हो, लेकिन जितनी देर भी है वो अनुभव, सत्ता और डर तीनों साथ लेकर आता है मेरे भाई। नाना पाटेकर को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस अराजक सी दुनिया के नियम तय करते हैं, और शाहिद का रोमियो उन्हीं नियमों को तोड़ने निकला है शायद, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसा ही बताते हैं। तमन्ना भाटिया का किरदार ट्रेलर में थोड़ा सा मिस्टीरियस सा लगा मुझे, रखा गया होगा शायद ऐसा, लेकिन साफ दिखता है कि वो सिर्फ ग्लैमर तो जोड़ने शायद इस फिल्म में नहीं आई है। उनके शॉट्स में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मुझे दिखा, और चालाकी भी झलकती है, जैसे कहानी को अंदर से मोड़ने वाला कोई अहम मोहरा वही हो। दिशा पटानी भी हैं शायद, झलक तो मिली है। मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ी सी मॉडर्निटी आती है, थोड़ा पॉप कल्चर का टच मिलता है, लेकिन वो भी इस डार्क यूनिवर्स में फिट बैठती हुई दिख रही हैं। ज़बरदस्ती धोपी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी पिक्चर के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ट्रेलर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फरीदा जलाल, जो कि बिग सरप्राइज़ है मेरे लिए, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ट्रेलर में छोटे छोटे पलों में इस दुनिया को असली बना देते हैं। वही एक लाइन, एक नज़र, एक सीन, मतलब सबके अच्छे हैं, और आपको महसूस होने लगता है कि ये फिल्म सिर्फ हीरो विलेन की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे माहौल और पूरे शहर की कहानी है। फरीद जो मैंने अभी नाम लिया, फरीदा जलाल है ना, फरीदा जलाल, उनका तो भाई एक वर्ड आपको शायद, किसी को वो आलोचना भी लग सकता है, किसी को खुशी भी हो सकती है, खैर वो आप ट्रेलर में देख लेना। डायरेक्शन की बात करें तो विशाल भारद्वाज को सब जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने मसाला नहीं परोसा है मेरे भाई। उन्होंने जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको धीमी सी आंच पर पकाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक दिल नहीं बहलाता, बेचैन करता है। सिनेमेटोग्राफी साफ सुथरी नहीं, बल्कि जानबूझकर थोड़ी सी गंदी लगती है और भारी रखी गई है। गंदी का मतलब वो गंदी मत सोच लेना ट्रोलर्स वाली, ये जो बॉर्डर 2 को ट्रोल कर रहे हैं उनकी गंदी वाली नहीं भाई। और ये इसलिए रखी गई ताकि आप इस दुनिया में फंसते हुए चले जाएं। हर फ्रेम ये बताता है कि ये रोमांस
खूबसूरत तो नहीं होगा, ये रोमांस नुकसान करेगा, मेंटेलिटी का भी कर सकता है, कई बार हो जाता है। कुल मिलाकर और रोमियो का ट्रेलर ये साबित करता है कि ये फिल्म सिर्फ शाहिद कपूर का शो नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम का खेल है जहां हर किरदार कहानी में जहर की तरह घुला हुआ है। अगर फिल्म ट्रेलर के लेवल की ईमानदारी रख पाई तो ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि असहज भी कर सकती है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत होगी। डीप वर्स को देखने के लिए धन्यवाद मेरे भाई। अगर आपको ऐसे रो, बिना फिल्टर और दिल से निकले रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।